नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा। और आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की और जानते हैं विचार जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार हरियाणा, बनाम हंसादेश पंथ के प्रमुख संत श्री सतपाल जी महाराज, पंजाबी बाग, दिल्ली के विचार। अब हम जानना चाहेंगे कि आपके इष्ट देव कौन है? हमारे इष्ट देव जो हैं हमारे सदगुरु हैं, जिन्होंने हमको ज्ञान दिया और उन्हीं में हम श्रद्धा और निष्ठा रखते हैं। जो दीक्षा आप देते हैं वो आपको अपने गुरु से मिली है या खुद से आप दीक्षा देते हैं अपने भक्तों को? हमारे सदगुरु से मिली, हमारी गुरु परंपरा में, संत परंपरा में गुरु से मिली। महाराज जी, आप पूजा की विधि बताते हैं, श्रीमद् भागवत गीता में ये वर्णित है, ये चीज़ क्या? ये मैंने इसलिए आपको श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ कहा कि शास्त्रों के आधार पर, जो शास्त्रों में लिखा है उसके आधार पर सदगुरु ज्ञान देते हैं, शास्त्रों द्वारा प्रतिपादित, इसलिए उनको श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ कहते हैं। अभी आपने सुने हंसादेश पंथ के प्रमुख संत श्री सतपाल जी महाराज, पंजाबी बाग, दिल्ली के विचार। और आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार हरियाणा के विचार। महाराज जी, इष्ट देव और सतगुरुदेव एक ही हैं या इनका अस्तित्व भिन्न भिन्न है? सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार, गुरु की नहीं सुर नर मुनि जन साधुओं संतों सर्वसदी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडोतम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। इष्ट देव पूज्य परमात्मा होते हैं और गुरुदेव उस परमेश्वर इष्ट का एक प्रतिनिधि होता है जो उस परमात्मा से मिलाने की विधि बताता है। जो संत अपने सतगुरु गुरु को ही इष्ट देव कहते हैं, उनको आध्यात्मिक ज्ञान कुछ भी नहीं है, वो आध्यात्मिक गुरु नहीं हो सकते। श्री सतपाल जी महाराज तथा इनके पूज्य गुरुदेव श्री हंस जी महाराज और इनके छोटे भ्राता श्री प्रेम जी महाराज, ये श्री विष्णु जी के पुजारी हैं। और इसी ज्ञान से हम अटे पड़े थे पहले, जैसे ये दास भगवान विष्णु जी का पुजारी था इस तत्व ज्ञान की प्राप्ति से पूर्व। तो श्री कृष्ण जी की मूर्ति बना रखी हमने, घर पर रखी, विष्णु जी की, श्री कृष्ण जी की, श्री रामचंद्र जी की, उन्हीं के अवतार जान के। और फिर भी कोई पूछते थे एक दूसरे से, भगवान कैसा है? कहते तो प्रकाश ही प्रकाश है, वो दिखाई थोड़ा देता है, प्रकाश दिखाई देता है। अरे यह मूर्ति किस लिए? अब आई समझ रहे तरह के, जब वो ये सिर पैर नहीं था हमारे, और उसी सतर का ज्ञान ये आज प्रचार कर रहे हैं जो महात्मा बन के। ये देखिएगा, एक पुस्तक है अध्यात्म शंका समाधान, किसके द्वारा इसका शंका समाधान किया गया है? अध्यात्म शंका समाधान संत सतपाल जी महाराज, लेखक महात्मा हरि संतोषानंद। ये प्रश्न उत्तर सतपाल जी के हैं और लेखक है सिर्फ ये महात्मा हरि संतोषानंद। प्रकाशक हैं ये मानव उत्थान सेवा समिति 2/12, पूर्व पंजाबी बाग, नई दिल्ली 26। और मुद्रक हैं इनके, ये मुद्रक हैं राजेश्वरी फोटो सेटर्स प्राइवेट लिमिटेड 2/12, पूर्वी पंजाबी बाग, नई दिल्ली से। इसी के 11 पृष्ठ पे शंका समाधान नामक पुस्तक के 11 पृष्ठ पर आगे 9-10 पढ़ लिया। प्रश्न, श्री राम भगवान के अवतार थे यानी विष्णु जी के, तब फिर उन्होंने लंका पर चढ़ाई करते समय शंकर रामेश्वर की पूजा क्यों की? अब उत्तर श्री सतपाल जी का, अवश्य श्री राम जी भगवान का अवतार थे यानी विष्णु जी का अवतार थे। उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा जाता है। उनका अवतार जगत में भक्त, धर्म एवं मर्यादा की रक्षा के लिए हुआ है। इससे हमने सिर्फ इतना ही लेना है, आगे तीसरे और भी बहुत सी
अटपट कर रखी है। इसका अर्थ है ये भगवान श्री विष्णु जी को मानते हैं और स्वीकार करते हैं कि श्री रामचंद्र जी भगवान यानी विष्णु जी के अवतार थे और श्री हंस जी विष्णु जी के श्री कृष्ण जी के ही पुजारी थे। हंस योग प्रकाश के ये नहीं की पुस्तक है, इसके 50 पृष्ठ पर ले चलते। पहले तो आपको इनकी सारी उवाबाई दिखाता हूँ। ये देखिए, हंस नाम से शुरू किया, हंस योग प्रकाश, ये पृष्ठ नंबर 50 है। यहाँ 51 है तो ये इधर 50 है। तो हम यहाँ पढ़ रहे हैं, शांत स्वरूप शेष पर शयन करने वाले, नाभि कमल से संसार को बनाने वाले, और देखो ऐसे लक्ष्मीपति कमल नेत्र सब लोकांतरों के स्वामी श्री हरि को मेरी वंदना, बारंबार मेरा नमस्कार है। इति सिद्धम श्री हंस जी और श्री सतपाल जी और श्री बाल योगेश्वर जिसको कहते हैं श्री प्रेम रावत जी, ये दोनों भाई और इनका पिताजी, ये श्री विष्णु जी के पुजारी हैं। विष्णु जी इज सतोगुण विष्णु। इन 3 भगवानों में से, 3 प्रभुओं में से श्री ब्रह्मा जी रजगुण है, श्री विष्णु जी सतगुण हैं और श्री शिव जी तमोगुण है। इनमें से ये एक के पुजारी हैं श्री विष्णु जी के। विष्णु जी श्री कृष्ण जी और राम जी के ये पुजारी हैं और अपना अनुभव कथ रहे हैं। हंस नाम जपो, दुनिया को भ्रमित कर रहे हैं। और ये अटपट खेचरी मुद्रा ये किसी सदग्रंथ में प्रमाण नहीं है। इन ऋषियों के या अन्य जो पथभ्रष्ट लोगों के बनाए अनुभव की पुस्तकें मान्य नहीं होती अध्यात्म मार्ग में। देखो, किसी बच्चे ने कोई मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम यानी कोई प्रश्न हल कर रखा है और वो गलत कर दिया, तो उसको ठीक करने के लिए हमने मूल पाठ को पढ़ना पड़ेगा। उसमें क्या बात कही गई है, उसके मूल को पढ़कर ही आगे वो इक्वेशन, वो प्रॉब्लम यानी प्रश्न ठीक हो सकता है, वो क्वेश्चन का आंसर सही बन सकता है। अगर हम उस गलत को आगे गलत पर चलते रहेंगे तो उससे नहीं हो सकता। तो हमने अपने मूल सदग्रंथों को पुनः देखना पड़ेगा, वेद और गीता और परमेश्वर के द्वारा बोले गए कबीर वाणी को, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी को पुनः देखना पड़ेगा। तब ही हम इस उलझी हुई गुत्थी को ठीक से समझ सकेंगे, सुलझा सकेंगे। अब तो यहाँ तो ये बता दिया, इनका सिर पैर नहीं, कोई जिसको ज्ञान नहीं वो ऐसी अटपट किया करता है। उवाबाई बोलते हैं इसको। कबीर साहब कहते हैं सटदल उवाबाई बकदा, ये उवाबाई बकते हैं। आगे फिर क्या बताते हैं देखिए, ये प्रस्तावना है इनकी, ये प्रस्तावना है, इसमें पृष्ठ कोई नहीं है। इसके यहाँ दूसरे पृष्ठ में लिखा है कि तत्व बोध आदि शास्त्रों में लिखा है कि ब्रह्म का इस प्रकार चिंतन करना चाहिए, जो एकांत में बैठे तो ब्रह्म का ही चिंतन करें और जो परस्पर बात करे तो ब्रह्म की ही करे। किसी को कथन करना हो तो ब्रह्म का ही करे, यही ब्रह्म प्राप्ति का सहज उपाय है। बता, ये ब्रह्म तक काल है और इसका ओम नाम है, वो इन्हें छोड़ दिया। बातें करें ब्रह्म की, कदे श्री विष्णु जी को प्रणाम है और ब्रह्म का चिंतन करें। ब्रह्म तो काल है, उसका ओम नाम है, वो तुमने छोड़ ही दिया। अब देखो दिखाते हैं, अब अपने और सदग्रंथ दिखाते हैं, ये क्या बताते हैं देखिएगा। श्रीमद् देवी भागवत में, ये देवी पुराण है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। गीता प्रेस गोरखपुर, इसके संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार चमनलाल गोस्वामी और ये यहाँ से छपी है, गीता प्रेस गोरखपुर से छपी है। इसके 562 पृष्ठ पर और 7वां स्कंद है ये 562 पृष्ठ पर हम यहाँ पढ़ेंगे। देवी का हिमालय को ज्ञानोपदेश, ब्रह्म स्वरूप का वर्णन, ब्रह्म के बारे में बताया। श्री देवी जी कहने लगी, पहले तो अपने बारे में बताया, फिर इसको आगे नकार दिया है। उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश रूप सबके अत्यंत समीप में सचित हृदय रूप गुहा में सचित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध है और महान अर्थात परम प्राप्य है। वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है। वह यह परम सत्य और
अमृत अविनाशी तत्व है, सौम्य। उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। सौम्य यह बताया कि परवण ओम धनुष है, परवण कहें ओम ने, ओंकार ने, धनुष है, जीवात्मा बाण है और ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। यानी ब्रह्म की उपासना करो, ओम नाम जाप करो। ये देखिए, फिर यहाँ से शुरू किया है, उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी बातों को छोड़ दें। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुँचाने वाला पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कराने का यही सुलभ साधन है। इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो, इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। ओम नाम ब्रह्म का है और ओम नाम के जाप से ब्रह्म प्राप्ति है। ये देखिएगा 263 पृष्ठ पर हम पढ़ रहे हैं। वह यह सबका आत्मा ब्रह्म, ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में रहता है। अब इस सदग्रंथ से हमने सिर्फ इतना ही लेना था कि ब्रह्म प्राप्ति का, ब्रह्म का जो ध्यान करना है वो ओम नाम के जाप करते समय ओम का ही ध्यान करना है और ओम के जाप से ब्रह्म की साधना पूरी होगी, प्राप्ति होगी, वो ब्रह्म लोक में रहता है। और श्री हंस जी बात करते हैं ब्रह्म के ध्यान की और नाम देते हंस, और इसी को कहते हैं ये ओंकार मंत्र है। इसमें है कि तो ओंकार मंत्र, प्रणव मंत्र है यही। प्रणव तो ओम को कहते हैं आपके समक्ष है। और ओम नाम के जाप से ब्रह्म प्राप्ति होती है। और ये बात करें ब्रह्म प्राप्ति की, नाम दे हंस और क्रिया वो बताओ जो किसी संत ने नहीं की। अब जैसे दास ने कहा कि हमारे मान्य जो सदग्रंथ हैं, पवित्र चारों वेद और पवित्र श्रीमद् भगवद गीता, क्योंकि उन चारों वेदों का ही निष्कर्ष इस गीता ज्ञानदाता ने दिया है। और पवित्र परमात्मा पूर्ण ब्रह्म के मुख कमल से उत्तरित वाणी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी यानी कबीर वाणी, ये हमारे प्रमाणित सदग्रंथ हैं, गॉड गिवन है। इसके अतिरिक्त जो उपनिषद हैं ये अपना अपना अनुभव प्रत्येक ऋषि और देव का है, देवी का है। अब जो इनका ज्ञान वेदों से मेल खाता वो सत्य है, बाकी सत्य नहीं, हमें मान्य नहीं है। पुण्यात्माओं, अब ये कैसे निर्णय करें कि पुराणों में कौन सा ज्ञान सच्चा है, कौन सा झूठा? तो ये जो ज्ञान है देवी जी ने बताया है, पुराणों में लिखा है, यदि ये गीता और वेदों में है तो ये सही है। आपको दिखाते हैं, देखिएगा श्रीमद् भगवद गीता, ये जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके अध्याय नंबर 8 के और मंत्र नंबर 13 में यह गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण में प्रवेश करके ये ब्रह्म और ये गीता ज्ञान दे रहा है। ये देखिएगा अध्याय 8 और इसका 13वां मंत्र है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण माम अनुसमरण ये प्रयाति तजंदेहम स याति परमाम गतिम। माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का ओम इति एकाक्षरम, ओम यह है एक अक्षर है, नथिंग एल्स। व्याहरण माम अनुसमरण, उच्चारण करके सिमरण करता हुआ, यह प्रयाति तजंदेहम, जो अंतिम सांस तक यानी आखिरी दम तक सुन करता हुआ, शरीर छोड़ते समय तक सिमरण करता हुआ जाता है, स याति परमाम गति, वो ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। तो अब ओम से कौन सी परम गति प्राप्त होती है? आपने श्रीमद् देवी भागवत के 7वें स्कंद में आपके रूबरू कर दी दास ने। देवी जी कह रही है कि मेरी भी पूजा त्याग दो, सब बातों को छोड़ दो, केवल एक ओम नाम का जाप करो और उसके जाप से ब्रह्म की प्राप्ति होगी और ब्रह्म लोक में रहता है। तो इससे सिद्ध हो गया कि ये ज्ञान पुराण का गीता से मेल खाता। गीता किससे मेल खाती? वेदों से। ये प्रमाण देते। गीता से भी पहले